वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का स्कोप क्या है हमारी कंट्री या फिर हमारे वर्ल्ड के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वो हमारी एक वो मैनेजमेंट आ जाती है जिसके साथ क्या होता है कि हम अपनी फॉरेन करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को क्या है मैनेज करते हैं, और अगर हम कोई भी इंटरनेशनली पेमेंट करते हैं उसे भी मैनेज करते हैं ताकि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, उसके अंदर स्टेबिलिटी आए और हम अपनी कंट्री के अंदर जितनी भी पेमेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन करेंसीज हम उन्हें मैनेज करें। The scope of foreign exchange transactions are regulation of foreign exchange transactions. It controls all dealings in foreign currencies such as buying, selling, borrowing, lending, and transfer of foreign exchange. It ensured that foreign currency is used only for authorized purpose. रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की हेल्प से क्या है अपनी ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि हम फॉरेन करेंसीज के साथ अगर कोई भी बाइंग या सेलिंग करती हैं या कुछ बोरो करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो हम विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ये सब इजीली मैनेज कर सकते हैं। और फॉरेन करेंसीज के अंदर हम क्या है जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी होती है उसे सिर्फ एक ऑथराइज पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। हम फॉरेन करेंसीज को किसी इलीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कंट्रोल ऑफ imports and exports. Foreign exchange management regulates payments for imports and receipts from exporters. It ensures proper documentation and timely realization of exports proceeds. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या है हमारा वो प्रोसेस आ जाता है जिसके साथ क्या है कि जो हमारी इंपोर्ट्स की पेमेंट्स होती हैं और जो एक्सपोर्ट्स की रिसिप्ट्स होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम इन सभी को रेगुलेट कर सकें, मैनेज कर सकें। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, हम वो सारी डॉक्यूमेंट क्या है टाइम पे सबमिट और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की और टाइम पे ऊपर जो हमारी प्रोसीडिंग्स है रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हम उन्हें उनकी रियलाइजेशन कर सकें। Management of foreign investment. It governs foreign direct investment (FDI) and foreign portfolio investment (FPI) इन द कंट्री। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करता है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाएँ। जितनी भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्री के अंदर, इन दोनों को मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. द सेंट्रल बैंक मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड मीट इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑब्लिगेशंस. जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके रखता है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, और अगर फ्यूचर के अंदर हम कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हमें किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन ना आए रिगार्डिंग द इंटरनेशनल पेमेंट। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके रखता है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी in the exchange rate system and prevents excessive fluctuations in the currency value. exchange rate management foreign exchange management हमारी हेल्प करता है कि हम एक्सचेंज रेट को मैनेज करके रखें ताकि जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए, कि उसके अंदर किसी भी तरह की फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, कि ना तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा
अप जाना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा डाउन जाना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए हमारा एक्सचेंज रेट, और उसके अंदर किसी भी तरह की एक्सेसिव फ्लक्चुएशन ना आए। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है रेट के अंदर, बट एक्सेसिव अमाउंट में हमारी एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन ना आए, और हम अपनी जो करेंसी वैल्यू है उसे स्टेबल करके रखें, प्रिवेंट करके रखें। Capital account transactions. It regulates transactions like foreign investment, external borrowings, loans, transfer of assets between residents and non-residents. जो हमारी कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक्सटर्नल बोरोविंग्स कितनी है, कंट्री की लोन कितने दे रही हैं हम अपनी एसिड्स को रेसिडेंट्स टू नॉन रेसिडेंट्स पर्सन तक कैसे ट्रांसफ़र करिए, ये सब हम किसके अंदर मैनेज करते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर। और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने में हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हेल्प करती है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इट कवर्स पेमेंट्स रिलेटेड टू ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रेमिटेंस। और जो करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि हम ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कितनी पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है, हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, और रिमिटेंस कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक कितनी करेंसी ट्रांसफ़र कर रही हैं, ये सब हम किसके अंदर मैनेज करते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली मैनेज करें, प्रॉपरली रेगुलेट करें।